और पहली खबर होगी महाकुंभ से जुड़ी हुई। माघी पूर्णिमा के पुण्य योग का श्री गणेश होते ही संगम पर घंटा घड़ियाल और शंखनाद के साथ महास्नान शुरू हो गया है। आस्था की डुबकी लगाने वाले हर हर गंगे हर हर महादेव के उद्घोष के साथ संगम में डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ में अब तक 45 करोड़ से अधिक लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आज भी करीब 4 करोड़ लोग संगम में स्नान करेंगे। भीड़ को देखते हुए महाकुंभ क्षेत्र में वाहनों का प्रवेश एक दिन पहले से ही रोक दिया गया है। प्रयागराज शहर को भी नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। सिर्फ आपात सेवा और आवश्यक सेवाओं वाले वाहन चलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद माघी पूर्णिमा स्नान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुबह 4 बजे से लखनऊ में वॉर रूम से स्नान की निगरानी कर रहे हैं। माघ पूर्णिमा स्नान के मद्देनजर बड़ी संख्या में आ रहे श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर योगी सरकार ने व्यापक तैयारी की है। महाकुंभ क्षेत्र के साथ ही शहर और मंडल के सभी अस्पताल हाई अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। 133 एम्बुलेंस तैनात की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मार्से पहुंचे। मार्से में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीयों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज मजार ग्यूज युद्ध समाधि स्थल जाएंगे। यहां वो विश्व युद्ध के शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। पीएम मोदी आज फ्रांस से सीधे अमेरिका के लिए रवाना होंगे, जहां कल उनकी मुलाकात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगी। पीएम मोदी ट्रंप के निमंत्रण पर अमेरिका यात्रा कर रहे हैं। दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी दुनिया के दूसरे नेता हैं जिससे ट्रंप की मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप से अहम मसलों पर चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के बाद अमेरिका और भारत के बीच रक्षा उत्पादों की खरीद का सौदा हो सकता है। इनमें लड़ाकू विमान के लिए इंजन भी हैं। पेरिस में एआई एक्शन समिट में शामिल हुए पीएम मोदी, कहा हजारों जिंदगियां बदल सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे डरने की जरूरत नहीं, नए रोजगार पैदा हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि एआई के जरिए जो गलत हो रहा है उस पर लगाम लगानी जरूरी है। गलत सूचनाओं और डीप फेक से बचना होगा। एआई में ऊर्जा की खपत पे भी ध्यान रखना होगा। सूत्रों के मुताबिक रूस ने भारतीय वायुसेना के लिए भारत में अपना 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान सुखोई Su-57 बनाने की पेशकश की है। रूस दशकों से भारत के लिए मुख्य हथियार आपूर्ति करता रहा है। इसके लड़ाकू विमान भारत के सैन्य बेड़े का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हो गए, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार दोपहर जम्मू जिले के खौर थाने में अंतर्गत कैरी बटल क्षेत्र में एलओसी के पास आईईडी ब्लास्ट हुआ। महाराष्ट्र पुलिस ने कल यूट्यूबर समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया, आशीष चंचलानी, अपूर्व मुखीजा और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन यूट्यूबर्स द्वारा कॉमेडी शो इंडियाज गॉट टैलेंट पर की गई टिप्पणियों के बाद विवाद खड़ा हो गया। इसके चलते कई शहरों में इनके खिलाफ केस दर्ज कराए जा रहे हैं। वहीं महिला आयोग ने रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना और अन्य को तलब किया है। दिल्ली के नतीजों के बाद बीजेपी के सामने मुख्यमंत्री कौन का सवाल बना हुआ है। इसको लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 16 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। 15 करोड़ के ऑफर वाले बयान पर आप नेताओं की मुश्किलें बढ़ी। केजरीवाल, संजय सिंह, मुकेश अहलावत पर एसीबी जल्द कार्रवाई कर सकती है। अभी तक आपने नहीं दिए हैं कोई सबूत। पंजाब के पठानकोट में बीएसएफ के जवानों ने एक शख्स से छीनी गई राइफल को बरामद किया। पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में ले लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास को धमकी देते हुए कहा है कि अगर शनिवार तक इजरायल से किडनैप किए गए सभी बंधक रिहा नहीं हुए तो गाजा में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ट्रंप की चेतावनी पर हमास ने भी जवाब दिया है। हमास ने कहा है कि अगर सभी बंधकों की एक साथ रिहाई होती है तो यह युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन होगा। राहत सामग्री से भरे कई ट्रक मंगलवार की सुबह गाजा पट्टी के राफा इलाके में जाते हुए दिखाई दिए। यूनाइटेड नेशंस के मानवीय सहायता के प्रमुख टॉम फ्लेचर ने कहा, राहत सामग्री पहुंचने से गाजा में भुखमरी के हालात खत्म हो गए हैं, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सीज फायर नहीं चला तो खतरा फिर लौट सकता है। अमेरिका के स्कॉटडेल एयरपोर्ट पर 2 प्राइवेट जेट की टक्कर हो गई। एयरपोर्ट के अधिकारियों के मुताबिक एक बिजनेस जेट विमान एयरपोर्ट पर खड़ा था, इससे एक दूसरे बिजनेस जेट विमान की टक्कर हो गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से नए टैरिफ का ऐलान किया है उसके बाद से दुनिया में उथल पुथल मची है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें सोमवार को यूरोपीय व्यापारिक घंटों के दौरान एक नया इंट्राडे रिकॉर्ड पे पहुंच गई। ये $2900 प्रति आउंस के पार कर गई। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल पाएंगे। लोअर बैक इंजरी की वजह से उन्हें बाहर होना पड़ा है। बुमराह की जगह हर्षित राणा को टीम में शामिल किया गया है। वहीं बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की जगह टीम में वरुण चक्रवर्ती को मौका मिला है। भारत इंग्लैंड के बीच चल रही वनडे सीरीज के पहले दोनों मैच में वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी की है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे वनडे मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली के पास रिकॉर्ड बनाने का अच्छा मौका है। वनडे में रोहित शर्मा दूसरे सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बनने से सिर्फ 13 रन दूर हैं, जबकि विराट कोहली सबसे तेज 14,000 रनों को पूरा करने में सिर्फ 89 रन पीछे हैं। एनटीए ने जारी किया जेईई मेंस के पहले एडिशन का रिजल्ट। 14 छात्रों को मिले 100 परसेंटाइल। करीब 13 लाख छात्र हुए थे शामिल। तमिलनाडु के डिंडिगुल में अरुलमिगु धन थायु पानी स्वामी मंदिर में दर्शन करने के लिए भारी भीड़ पहुंची। यहां थाई पुसम महोत्सव के मौके पर दर्शन करने लोग आ रहे हैं।